नमस्कार। रस पर हम बात कर रहे थे और रस की जो व्याख्या है, रस को किस तरह से परिभाषित किया गया है, चाहे वो काव्य के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, या वहाँ पर खाद्य पदार्थों से किस प्रकार जब कोई सुस्वादु भोजन को ग्रहण करता है तो किस प्रकार पाचक आदि रसों का निर्माण होता है और वो एक रस का अनुभव करता है और आनंद का अनुभव करता है सामाजिक, या जो भोक्ता होता है, उसकी बात हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में की। आज हम रस के अवयवों पर बात करेंगे और रस के अवयवों पे बात जो रस के प्रतिष्ठापक आचार्य हुए, जो रस के व्याख्याता आचार्य हुए हैं और जिसके आधार पर हमने उन्हें प्रथम प्रतिष्ठापक आचार्य कह दिया है, आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के आधार पर करेंगे, जो उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में दिया है कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एक एक जो शब्द आया है इस छोटे से इस टुकड़े में, ये जो उन्होंने सूत्र दिया है, श्लोक दिया है, उसमें हर एक जो शब्द है वो एक गहन व्याख्या करने की, एक गहन विमर्श करने की बात यहाँ पर कहता है। तो जब हम रस, यही इसमें जो ये चाहे विभाव की बात की गई है, चाहे अनुभाव की बात की गई है, या व्यभिचारी भावों की बात की गई है, और उसके पश्चात निष्पत्ति की बात, हालांकि वो निष्पत्ति एक बिल्कुल एक अलग विषय होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इनकी जो बात की गई है, ये रस के अवयव कहलाते हैं। हालांकि इस सूत्र में स्थायी भाव की बात नहीं की गई है, लेकिन यह स्थायी भाव सामाजिक के हृदय में माना गया है, और सामाजिक जो है, जो प्रमाता जो है, जो दर्शक जो है, जो श्रोता जो है, वो अपने हृदय में निहित उसी स्थायी भाव के कारण और फिर उसे नाटक में या चलचित्र में या काव्य में जब उसे देखता है, पढ़ता है, सुनता है, गुनता है, तो अपने उसी स्थायी भाव से उस विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों से संपुष्ट होता हुआ रस का अनुभव करता है। ये एक बात है। लेकिन जब हम जो नाट्यशास्त्र के जो 6ठे अध्याय में जो वर्णित है, जो श्लोक विभावानुभाव आदि संयोगाद रस निष्पत्ति, इसका अर्थ है कि विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव। देखिए, व्याभिचारी भाव ही संचारी भाव है। ये क्यों संचारी भाव है, ये जब हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो कहेंगे, पढ़ेंगे, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस आस्वाद्य होता है, या रस निष्पन्न होता है, या रस उत्पन्न होता है, या रस की भुक्ति होती है, या रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, आप सीधा एक परिभाषा ये लें कि विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस आस्वाद्य होता है या कि निष्पन्न होता है। तो ये एक परिभाषा हुई। तो भरत मुनि के अनुसार क्या कहते हैं कि जो प्रमाता या दर्शक का हृदयस्थ जो स्थायी भाव है, वही नाटक या काव्य में वर्णित, जब भरत मुनि बात कहेंगे तो नाटक के संदर्भ में कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना ग्रंथ नाट्यशास्त्र लिखा है और उसी के संबंध में रस को परिभाषित किया है। तो वहाँ हम इसीलिए नाटक कह रहे हैं, अन्य काव्य की बात नहीं कह रहे हैं, तो क्योंकि भरत मुनि के अनुसार, तो भरत मुनि के अनुसार प्रमाता या जो दर्शक है या जो सामाजिक है, ये सारी शब्दावली एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रही है। आप ये ध्यान रखें, यहाँ पर किसी तरह का भ्रम ना पैदा करें कि भरत मुनि के अनुसार प्रमाता या दर्शक का जो हृदयस्थ स्थायी भाव जो होता है, वही नाटक में वर्णित विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से संयुक्त होकर रस निष्पत्ति की दशा में रसत्व को प्राप्त होता है। तो विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों से परिपुष्ट होकर जो रस निष्पत्ति की दशा में वो रसत्व को प्राप्त करता है। तो जब भरत मुनि का उक्त सूत्र जब हम देखते हैं तो उसके अनुसार रस के 4 अवयव या 4 अंग माने गए हैं, जिसमें पहला है स्थायी भाव, फिर है विभाव, फिर अनुभाव और जो अंतिम है वो व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। यहाँ याद रहे, स्थायी भाव का जिक्र इस सूत्र में नहीं है, लेकिन स्थायी भाव प्रमाता के हृदय में है, सामाजिक के हृदय में है, श्रोता या दर्शक के हृदय में स्थित है, इसलिए उस स्थायी भाव के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो स्थायी भाव बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि प्रमाता के हृदय में उपस्थित है। अब इन
हर एक को हम एक एक समझते हैं कि क्या स्थायी भाव है, क्या अनुभाव है और क्या व्यभिचारी भाव है। तो स्थायी भाव देखिए, स्थायी भाव की जो परिभाषा दी है भरत मुनि ने वो कहते हैं अविरुद्धा विरुद्धा वायम तिरोधा तुम क्षमाहा, कि जिसको विरोधी और अविरोधी भाव जो दबा नहीं पाए। तो कहने का मतलब है अर्थात कि सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, जो मनोभाव है वो वासना के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, वो स्थायी भाव हैं, जिन्हें अन्य कोई भी अविरुद्ध अथवा विरुद्ध भाव दबा नहीं सकता है। ठीक है, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ये स्थायी भाव जो है रस का मूल है, जो रस रूप में जो हम आस्वाद करते हैं उसका मूल है, और स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों से उद्बुद्ध होकर रसानंद में अंततः परिणत हो जाता है। तो इस दृष्टि से जब हम कह रहे हैं अविरुद्धा विरुद्धा वायम तिरोधा तुम क्षमाहा, ये जो कह रहे हैं, तो इसमें इस दृष्टि से जब देखें तो स्थायी भाव क्या है उसको परिभाषित इस तरह किया जा सकता है कि जो अंततः रसत्व को प्राप्त होते हैं वही स्थायी भाव है, जो मूल रूप से सामाजिक में के हृदय में उपस्थित होते हैं वे ही स्थायी भाव है। इसको और देखें तो जो स्थायी रूप से या चिरकाल तक जो चित्त में स्थित रहता है, जो मन में स्थित रहता है, जो हृदय में स्थित रहता है, वो क्या है? स्थायी भाव है। और इसकी एक और परिभाषा देखें तो जिसकी स्थिति काव्य में आद्योपांत बनी रहती है, शुरू से लेकर अंत तक बनी रहती है, वो क्या है? स्थायी भाव है। और जो अनादि वासना या संस्कार के रूप में सामाजिक या प्रमाता के हृदय में उपस्थित रहता है, जो चित्त में सदैव विद्यमान रहता है, वो स्थायी भाव है। तो ठीक है, स्थायी भावों के लिए हम समझ चुके हैं कि वो सामाजिक प्रमाता, सामाजिक के हृदय में मूल रूप में रहता है, चिरकाल तक रहता है, जिसे विरोधी या अविरोधी भाव जिसे दबा नहीं सकते हैं, वो क्या है? स्थायी भाव है। और स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट होकर आनंद तक पहुंचता है या रसास्वादन की स्थिति को प्राप्त करता है। अब स्थायी भाव कितने हैं? तो स्थायी भावों की संख्या जो प्रारंभ में है वो 9 मानी गई, और उसका एक सूत्र है वो आपको याद रखना चाहिए कि रतिर हास्यश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा। रतिर हास्य शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मया चेष्टा प्रोक्ता शमो अपि न। तो ये जो विभिन्न जो यहाँ पर स्थायी भाव जो माने गए हैं, जिसमें रतिर हास्य शोकश्च कहें तो वहाँ रति, हास, शोक, फिर क्रोधोत्साहो भयम तथा, तो वहाँ क्रोध, उत्साह और भय की बात की गई। फिर जुगुप्सा विस्मय, वहाँ जुगुप्सा की बात की गई और वहाँ विस्मय की बात की गई। तो इस प्रकार जो वहाँ 8 ही इस सूत्र में तो 8 ही बताए गए हैं। देखिए, रति जो है स्थायी भाव से श्रृंगार की उत्पत्ति होती है, श्रृंगार रस की। जब हम रतिर हास की बात करते हैं तो वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जब हम क्रोध की बात करते हैं तो वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति है। उत्साह की बात करते हैं तो वीर रस की, क्रोधोत्साहो। फिर भय की बात करते हैं तो भयानक रस की। फिर विस्मय जो आगे आया है, विस्मय चेष्ट मष्टा, तो विस्मय की जब बात करते हैं तो वहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जब शोक स्थायी भाव की बात करते हैं तो करुण रस की। जुगुप्सा की जब बात करते हैं, विभत्स जो रण क्षेत्र की बात आती है जहाँ रुंड मुंड पड़े हैं, तो वो ऐसे जो दृश्य हैं वो विभत्स रस और जुगुप्सा स्थायी भाव है। इसी तरह निर्वेद जो है, निर्वेद को बाद में जोड़ा गया और इसे शांतो अपि नवमो रस है, ऐसा कहकर शांत रस की वहाँ पर बात की गई, जो कि आध्यात्मिक चर्चा में या जो आध्यात्मिक जहाँ रस का उल्लेख है, आध्यात्मिक बातों का जहाँ उल्लेख है, जहाँ कथानक है, जहाँ आख्यान है, ऐसी चर्चाओं में शांत रस की बात की गई। तो भक्ति से अनुप्राणित जो रस है वहाँ वो शांत रस की बात की गई। तो मूल रूप से देखिए, नाट्य शास्त्र में 8 रसों को ही स्वीकृत किया गया, लेकिन बाद में जो नवा रस है, जो शांत रस है, वो जोड़ा गया। और फिर बाद में भक्ति काल में तो और आगे जाकर हमने उसमें
आगे वात्सल्य रस को भी जोड़ा है। तो इस प्रकार वात्सल्य स्थायी भाव पर जो आधारित रस है वो वात्सल्य रस को भी स्थापित करने के प्रयास हुए। तो इस प्रकार ये पहला जो रसावयव है जिसकी हमने बात की स्थायी भाव के रूप में। तो मेरे ख्याल से ये स्पष्ट है जब आप ये श्लोक याद कर लेते हैं कि रतिर हर्षश्च शोकाश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चैत्यंष्टा प्रोक्ता शमोऽपि च। तो इस प्रकार इसके आधार पर आपको आठों रस और बाद में जो शांत रस जो जोड़ा गया और जिसका निर्वेद जो स्थायी भाव है वो जोड़ा गया, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। जो दूसरा रसावयव है वो विभाव। देखिए भाव में वी यहाँ उपसर्ग है, जो विशेष प्रकार के भाव हैं। तो जो भावों के उद्बुद्ध होने के जो कारण हैं, स्थायी भाव तो सामाजिक के हृदय में है, लेकिन सामाजिक के हृदय में एकाएक कैसे वो श्रृंगार रस जो है उत्पन्न हो गया या हास रस कैसे उत्पन्न हो गया? वो सुषुप्त अवस्था में पड़े थे, लेकिन उसे जो उद्दीप्त करने का जो कार्य करते हैं वो विभाव करते हैं। तो विभाव के लिए आप ये कह सकते हैं जो सामाजिक या जो सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भावों को उद्बुद्ध या जागृत करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? विभाव करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कारण रूप तत्व। जो स्थायी भावों को जो उद्भुत करने के या जागृत करने के जो कारणभूत तत्व हैं वो क्या है? विभाव है। तो विभाव का अर्थ क्या हुआ? कारण। तो काव्य नाटक आदि में वर्णित होने पर विभाव सामाजिक के हृदय में जो वासना रूप में स्थित विभिन्न स्थायी भाव हैं उनको क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं या उनको उद्बुद्ध करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है विभावः कारणम निमित्तम, कि विभाव जो है उन सामाजिक के हृदय में जो स्थायी भाव है उन्हें उद्बुद्ध करने वाले कारक तत्व हैं, कारण हैं। तो फिर ये बात कह देती हूँ कि लोक में जो सामाजिक के हृदय में रति आदि जो स्थायी भाव है उन्हें उद्बुद्ध करने का जो प्रयास जो भाव करते हैं वो विभाव कहलाते हैं। और वे विभाव जो काव्य और नाटक में जब वर्णित हो जाते हैं वे कारण, वो उन्हें विभाव कहते हैं। देखिए विभाव के भी दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन। तो यहाँ पर आलंबन विभाव क्या है और उद्दीपन विभाव क्या है, इन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये केवल रस को समझने के लिए नहीं, वरन किसी भी काव्य की जब आप व्याख्या करते हैं उसमें कौन सा रस वर्णित है, वहाँ पर कौन आलंबन के रूप में है, कौन उद्दीपन के रूप में है, जब ये भी समझना चाहें तो ये परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। तो आलंबन विभाव क्या है? देखिए आलंबन विभाव जो है वो स्थायी भाव के उद्बुद्ध होने के प्रमुख कारण हैं। हम विभाव का जो पहला भेद है आलंबन विभाव की बात कर रहे हैं। और आलंबन विभाव क्या है? आलंबन मतलब सहारा। तो काव्य या नाटक में वर्णित जिन पात्रों का अवलंबन लेकर या सहारा लेकर सहृदय में जो रति आदि स्थायी भाव हैं वो रस रूप में जब अभिव्यक्त होते हैं तो उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। इसको उदाहरण से समझिए, जैसे कि कृष्ण को देखकर यशोदा के मन में वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई, तो वहाँ जो वत्सल भाव है, स्थायी भाव, वो तो यशोदा के मन में है, लेकिन किसको देखकर उत्पत्ति हुई? कृष्ण को देखकर। तो कृष्ण यहाँ पर क्या है? आलंबन है। तो इसी तरह आप यदि देखें, दुष्यंत शकुंतला का बहुत जिक्र किया जाता है, जब रस पढ़ते हैं तो यही सारा उदाहरण मिलता है। तो आप देखिए कि दुष्यंत को देखकर शकुंतला के मन में रति नामक स्थायी भाव का उद्रेक हुआ, लेकिन किसे देखकर हुआ? दुष्यंत को देखकर हुआ। तो दुष्यंत क्या हो गए? यहाँ पर आलंबन हो गए। जो शकुंतला के हृदय में जो स्थायी भाव है, रति नामक स्थायी भाव है, उसका आलंबन कौन हो गए? दुष्यंत हो गए। तो इस प्रकार आलंबन विभाव में जो आलंबन के साथ ही एक और चीज हुई, क्या? उसे क्या कहा हमने? आश्रय। देखिए ये शब्दावली है, यहाँ पर तीन बातें बार बार आ रही है। एक तो सामाजिक, प्रमाता, दर्शक, श्रोता, ये सब एक चीज है। दूसरी, हमने जब आलंबन विभाव में बात की तो वहां कोई ना कोई रस का एक आलंबन होगा जिसे देखकर जो ग्राह्य जो कर रहा है, ग्रहण जो कर रहा है, उसका वो आलंबन रहेगा। तो यहाँ पर जब हमने यशोदा और कृष्ण की बात की, यशोदा और कृष्ण के संदर्भ में बात की, तो यशोदा का आलंबन कौन है?
कृष्ण है, और यशोदा क्या कहलाई? आश्रय। ये संज्ञा भी आप ध्यान रखें, जो उसका भोक्ता है वो आश्रय कहलाएगा। तो आलंबन विभाव में आलंबन के साथ ही एक आश्रय भी होता है, तो जिन्हें देखकर रस का उद्रेक होता है वो तो आलंबन कहलाएगा, और आलंबन को देखकर जिसके हृदय में रस का उद्रेक हो वह क्या कहलाएगा? आश्रय। तो दो चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, आलंबन और आश्रय। तो अगर हमने शकुंतला और दुष्यंत का उदाहरण लेते हैं तो वहां पर जिसके हृदय में दुष्यंत को देखकर स्थायी भाव जागृत हुआ वो आश्रय कौन है? शकुंतला, और दुष्यंत क्या है? आलंबन। तो और यशोदा और कृष्ण के संदर्भ में कृष्ण वहां आलंबन है और आश्रय कौन हुई? यशोदा। तो ये बात ध्यान रखें। तो ये आलंबन विभाव कहलाया कि स्थायी भाव के प्रकट होने का जो मुख्य हेतु है, जिसके कारण, जिसका अवलंब लेकर, जिसका सहारा लेकर आश्रय के हृदय में वो भाव जो जागृत होते हैं वो आलंबन विभाव कहलाता है। इसी तरह जो उद्दीपन विभाव है वो क्या होते हैं? आलंबन विभाव के सहायक या अनुवर्ती होते हैं। मुख्य तो आलंबन होता है, लेकिन आलंबन विभाव के साथ साथ जो कारक चलते रहते हैं वो उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आते हैं। और उद्दीपन के अंतर्गत ये जो उद्दीपन भाव जो होते हैं वो स्थायी भाव को अधिक प्रबुद्ध करते हैं, उद्दीप्त करते हैं और उसे उत्तेजित करने में सहायक होते हैं। तो ये यहाँ पर मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि जो उद्दीपन विभाव हैं वो आलंबन विभाव के अनुवर्ती होते हैं, उसके पीछे पीछे चलने वाले होते हैं। आलंबन पहले होना चाहिए, फिर उसके आलंबन की जो चेष्टाएं कही गई या जो बाह्य वातावरण है। अब जैसे दुष्यंत की बात की जाए तो दुष्यंत का बोलना, चलना फिरना, जो आलंबन की चेष्टाएं हैं, चाहे वो शारीरिक भी हो सकती हैं, वो वाचिक भी हो सकती है। तो ये जो चेष्टाएं जो कहलाई वो उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आई। साथ ही जो परिवेश है, ठीक है, वहाँ यदि वर्षा हो रही है, वहाँ तीव्र हवा चल रही है, मंद मंद समीर बह रहा है, अनुकूल वातावरण है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उद्दीपन, ये उसको तीव्र करती हैं, ये रसास्वादन की अनुभूति को तीव्र करती हैं। तो इसीलिए ये उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आती हैं। तो आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं, बाह्य वातावरण, ये सारी जो बातें हैं वो उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आती हैं। हम फिर उस उदाहरण पर लौटते हैं कृष्ण और यशोदा की। तो कृष्ण की जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, कृष्ण का जो नटखटपन है, कृष्ण की जो चलना फिरना है, उसके संदर्भ में या कृष्ण की जो बातें हैं वो सारी किस में आ रही है? उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आ रही हैं। इसी तरह यदि हम देखें जो दुष्यंत के संदर्भ में, तो दुष्यंत की शारीरिक चेष्टाएं, जो उपवन है, जो कुंज है, जो वातावरण है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती हैं। तो भावोद्दीपन के लिए जो भी अनुकूल स्थितियां सहायक होती हैं वो इसमें उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आती हैं। याद रखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में रस का उद्दीपन संभव नहीं है। युद्ध की वेला है और वहाँ श्रृंगार रस की बात की जाए तो बेमानी है ना। इस तरह तो ये चीज़ें हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिवेश में रस उद्दीप्त नहीं हो सकता है। तो यही बात यहाँ पर समझाने की बात की जा रही है। तो हमने जो दूसरा रसावयव देखा विभाव, उसके हमने दो भेद देखे, जिसमें आलंबन विभाव देखा और उद्दीपन विभाव। जब आलंबन विभाव की बात करते हैं तो हमने दो संज्ञाएं महत्वपूर्ण रूप से देखी, जिसमें आलंबन और आश्रय की बात की। और उद्दीपन विभाव के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो वहाँ भी दो चीज़ें हैं कि जो आलंबन की चेष्टाएं हो सकती है और उसका परिवेश जो हो सकता है वो रस को उद्दीप्त करने में आलंबन के अनुवर्ती वहाँ पर सिद्ध होते हैं। और इसीलिए रस का उद्रेक करने में, रस को उद्दीप्त करने में, रस को उत्तेजित करने में वो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो ये दो बातें थी। अब जो तीसरा अवयव है, जब हम बात करते हैं विभावादि विभावाद, जो रस सूत्र है जिसमें हमने बात की विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोगाद रस निष्पत्ति, है ना। तो वहाँ पर जो तीसरा तत्व जो आ जाता है, हमने स्थायी भाव की बात की जिसका उल्लेख वहाँ नहीं है, लेकिन हमें पता है स्थायी भाव के बिना ये रस का जो संपूर्ण जो समीकरण है उसे सुलझाना संभव नहीं। तो जो तीसरा तत्व आ जाता है स्थायी भाव विभाव के बाद, वो है अनुभाव। तो देखिए, विभाव जो विशेष प्रकार के भाव हैं,
अनुभाव जो भावों के साथ साथ चलते, भावों के पीछे पीछे, अनुपसर्ग का मतलब है पीछे जो चलता है जो चीज, तो अनुभाव जो भावों के पीछे जो चलने वाला भाव है, तो जहाँ पर रति आदि स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाली जो आलंबन की चेष्टाएं जो मानी वो हमने विभाव के अंतर्गत मानी। वहीं पर जो आश्रय की बाह्य चेष्टाएं होती हैं, अब आलंबन की जो बाह्य चेष्टा थी वो तो हमने किसमें मानी, विभाव, लेकिन वहाँ पर जो आश्रय की बाह्य चेष्टाएं हैं वो अनुभाव कहलाती है। तो इस तरह जब हम अनुभाव की जब बात करते हैं तो उसका अर्थ है भावों का अनुगमन करने वाले, अर्थात अनुभाव वयंती इति अनुभाव है, तो भावों का जो अनुगमन करते हैं, तो रति आदि स्थायी भाव का अनुभव करने के कारण ही वो क्या कहलाते हैं, अनुभाव। तो यहाँ पर अनुभाव के कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो 4 प्रकार के अनुभाव कहलाते हैं, जिसमें आंगिक या कायिक जो पहला भाव है, फिर वाचिक, फिर आहार्य और सात्विक। देखिए ये आश्रयगत चेष्टाएं हैं, ये ध्यान रखिए। जो आलंबनगत चेष्टाएं हैं वो आलंबन विभाव के अंतर्गत आएगी, लेकिन जो आश्रयगत चेष्टाएं जो हैं वो किस में आएगी, अनुभाव में आएगी। तो आलंबन उद्दीपन कारणों से उत्पन्न काव्य नाटक के अंतर्गत विभिन्न भावों को अथवा प्रकाशित करने वाले जो कार्य हैं वो अनुभाव हैं। तो अनुभाव कार्य हैं, विभाव कारण हैं, ठीक है। तो अनुभाव के कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो जब हम शकुंतला और उसका ही बात कर रहे हैं, दुष्यंत की, तो जब शकुंतला दुष्यंत को देखती है तो दुष्यंत वहाँ आलंबन है, लेकिन उनके देखकर उनका जो अनुराग अवलोकन है, जिस प्रेमिल दृष्टि से वो देख रही हैं, उनका जो अंग संचालन है, उसका जो भ्रू निक्षेप है, उनका मंद मंद मुस्कुराना है, आदि जो बाह्य चेष्टाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह जब हम यशोदा की बात करते हैं, हम 2 उदाहरण लेके चल रहे हैं। यशोदा हरि पालन ने सुलावे, यशोदा कृष्ण को पालने में सुला रही है, ऐसा दृश्य है। और वो उनकी क्रियाओं को जब देखती है कि कभी तो वो मुस्कुराते हैं, कभी होठ फरकने लगते हैं उनके, तो उनको देखकर वो अचानक मुस्कुराती हैं, खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं, हुलसती हैं। तो ये जो सारी चेष्टाएं हैं, जो आश्रयगत चेष्टाएं हैं, वो अनुभाव है। देखिए विभाव से कारण हो गया, रस का वहां उत्पन्न हो गया, अब वो जो कार्य हो रहा है आश्रय पर, वो अनुभाव कहलाएगा। तो यहाँ पर और ये अनुभाव किस तरह होते हैं, मैंने 4 तरीके से बताया कि ये आंगिक हो सकता है, ये वाचिक हो सकता है, ये आहार्य हो सकता है और ये सात्विक हो सकता है। अब ये क्या क्या है, तो देखिए पहला कायिक अनुभाव, तो जो शरीर की चेष्टाओं या क्रियाओं में जो प्रकट हो रहा है कि एकदम से जो हैं जो शारीरिक चेष्टाएं जो हैं वो कायिक अनुभाव में आएगी, वो आंगिक अनुभाव में आएगी। लेकिन जहाँ पर हम कहें कि जो वागिंद्रियाँ जो हैं, जो कहना है, वो कहन का तरीका बहुत मधुर हो जाए, कोमल हो जाए, जैसे बालक से बात कर रहे हैं तो उस बाल सुलभ वहाँ पर वाग व्यापार होगा। तो इस तरह की जो बातें आ जाती है आश्रय में, तो वो वहाँ पर वाचिक अनुभाव कहलाएगा। तो ये दूसरा अनुभाव है कि वाचिक अनुभाव। इसी तरह आहार्य जो होता है वो जो ग्रहण किया गया, तो पात्र द्वारा जो बाह्य रूप से ग्रहण की गई जो वेशभूषा है, अलंकार है, साज सज्जा है, वो आदि आहार्य के अंतर्गत आती हैं। और चौथा जो है सात्विक अनुभाव, जो सात्विक अनुभाव जो 8 तरह के माने गए हैं, इसमें सत्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाएं आती हैं, लेकिन उन कायिक चेष्टाओं पे आश्रय का कोई जोड़ नहीं है। अभी कैसी है देखिए, स्वेद है, अचानक कोई ऐसा दृश्य देखकर माथे पर पसीना आ जाना, स्वेद, ये अनियंत्रित वाली चीज़ है, इसीलिए इन्हें सात्विक अनुभव कहा गया है। कंपन, रोमांच हो जाना, स्तंभ हो जाना, स्वरभंग हो जाना, अश्रु आ जाना, विवर्ण हो जाना या प्रलय जैसी सूचना, जब मृत्यु को ही प्राप्त हो जाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें सात्विक अनुभवों की श्रेणी में आती है। तो इसी तरह क्रोध, हर्ष, लज्जा, दुख आदि में जो स्वेद आना है, जो शीत, भय, क्रोध आदि में कंपन होना है, हर्ष, स्पर्श आदि से शरीर का जो पुलकित होना है, रोमांचित होना है, ये सारी जो चेष्टाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती है। आंसू गिरना, अमर्ष में, दुख में आंसू गिरना, ये सारी जो चेष्टाएं हैं
वो सात्विक अनुभाव की श्रेणी में आती है। तो हमने ये देखा कि जो अनुभाव है, जो स्थायी भाव का जो अनुभव करवाते हैं, वो कौन है? अनुभाव है। तो अनुभाव कार्य रूप में है और ये आश्रयगत चेष्टाएं हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने देखा कि जो कायिक है, जो वाचिक है, जो आहार्य है और सात्विक है। और सात्विक में हमने फिर से 8 प्रकार की बात की, जिसमें स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्ण्य और प्रलय, इनकी बात की। तो ये बात यहाँ पर हमने अनुभावों की। अब इसके बाद जो चौथा है, जिसे हमने व्यभिचारी भाव भी कहा है और संचारी भाव भी कहा है, तो ये भरत मुनि का जो रस सूत्र है, जिसमें हमने कह रहे हैं विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति, तो उसका तीसरा संघटक है। भरत मुनि के रस सूत्र का जो तीसरा संघटक तत्व है वो है व्यभिचारी भाव, या जिसे हमने क्या कह दिया है? संचारी। तो देखिए ये क्या है? संचारी भाव क्यों कहा गया या व्यभिचारी भाव क्यों कहा गया है? जो अस्थिर मनोविकार होते हैं या जो अस्थिर जो चित्त वृत्तियां होती हैं, वही संचारी भाव है। तो ये जो मनोविकार है, ये आश्रय और आलंबन दोनों के ही मन में उठते हैं और विलीन होते रहते हैं। ये उठते रहते हैं और विलीन होते रहते हैं बुद्बुद रूप में, जिस प्रकार बुलबुला जल में उठता है और विलीन होता रहता है, इसीलिए इन्हें संचरणशील कहा गया है, विचरण करने वाला कहा गया है, और जो स्थायी नहीं है, इसीलिए क्या है? संचारी भाव। तो इस तरह से इन्हें परिभाषित किया जा सकता है कि जो संचारी भाव होते हैं वो स्थायी भावों के बीच बीच में प्रकट होते रहते हैं, और चूंकि क्षणजीवी हैं, कुछ क्षण के लिए जीवित रहते हैं, इसीलिए शीघ्र ही ये क्या हो जाते हैं? विलीन भी हो जाते हैं। तो ये भी जो संचारी भाव जो हैं वो भी स्थायी भावों के सहकारी कारण हैं। उन्हें रसावस्था तक जो ले जाते हैं, जो स्वयं बीच बीच में जल तरंगवत उठते गिरते रहते हैं, वो संचारी भाव हैं। तो संचारी भाव क्या हैं? मनोविकार हैं, वो शरीर के नित्य धर्म नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें। तो मनोविकार है, नित्य धर्म नहीं है। तो संचारी भावों को ही हमने इसीलिए क्या कहा गया है? व्यभिचारी भाव कहा गया है, क्योंकि इनका किसी रस विशेष से कोई संबंध नहीं है, अपितु एक संचारी भाव क्या होता है? अनेक रसों में संचरण कर सकता है। इसीलिए हमने इन संचारी भावों को क्या कहा है? व्यभिचरण। वो एक तक सीमित नहीं है, वो अनेक रसों में संचरण कर सकते हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं? व्यभिचरण या व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। तो जैसे कि जो हर्ष है, अगर हम हर्ष की बात करें, जो हर्ष एक संचारी भाव माना गया है, जो 33 संचारी भावों में से एक संचारी भाव क्या है? हर्ष भी माना गया है। तो हर्ष देखिए वीर रस में भी वहाँ आता है, श्रृंगार रस में भी आता है, हास्य रस में भी आएगा, अद्भुत रस में भी आएगा। तो इन सब में जो है वहाँ ये हर्ष जो मनोविकार आ रहा है। इसी तरह जब हम शंका देखें तो वो वियोग शंकार में भी आती है, वो करुण में भी आती है, वो भयानक में भी आती है। तो इस प्रकार जो एक ही जो व्यभिचारी भाव है, ये जो संचारी भाव है, वो अनेक स्थायी भावों में संचरित हो सकता है। इसीलिए उसकी इस प्रवृत्ति के कारण, चूंकि वो एकनिष्ठ नहीं है, देखिए अनेक भावों में संचरित हो सकता है, इसीलिए वो क्या कहलाया? व्यभिचारी भाव कहलाया। तो संचारी भावों की संख्या हमने 33 मानी है, जिसमें निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, ये सारी चीज़ें, जिसमें निद्रा भी है, अपस्मार भी है, स्वप्न भी है, विबोध भी है, अवमर्श भी है, ये सारी जो चीज़ें हैं, जिसमें व्याधि, उन्माद भी है, ये सारे 33 आपके संचारी भावों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं स्थायी भाव आश्रय के हृदय में आलंबन के द्वारा उत्तेजित होकर, उद्दीपन के प्रभाव से उद्दीप्त होकर और संचारी भावों से पुष्ट होकर अनुभवों के माध्यम से व्यक्त होता है। तो स्थायी भाव जो सामाजिक के हृदय में है, विभावादि से पुष्ट होता है और अनुभवों के माध्यम से व्यक्त होता है, जो शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से, और जो संचारी भावों से पुष्ट होकर वहाँ पर रस के रूप में व्यक्त होता है, परिपुष्ट होता है। तो ये रस की बात हमने की, हमने रस सूत्र की बात की, और जो रस के अवयव हैं,
जिसमें 3 संगठक अवयव तो विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव जो है वो भरत मुनि बताते हैं। और जो महत्वपूर्ण भाव है स्थायी भाव, जिसकी हमने बात की, रतिर्हास्य, शोकश्च, क्रोधोत्साह, भयम तथा, जब हम ये बात करते हैं तो वो स्थायी भाव की बात है, और जिसकी संख्या पहले 8 मानी गई और बाद में निर्वेद जो है वो स्थायी भाव माना गया, और शांत जो नवम रस माना गया, उसके बाद वत्सल और वात्सल्य रसों को भी माना गया। तो इस प्रकार 8, 9 और 10 क्रमशः जो स्थायी भाव और रस माने गए। लेकिन ये विभावों से जो विभाव जो कारण है, जिसमें आलंबन और उद्दीपन विभाव है, उनसे उत्तेजित उद्दीप्त होता हुआ, अनुभवों से कार्य रूप में परिणत होता हुआ, संचारी भावों से, व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट होता हुआ, अंततः रस रूप में परिपक्व होता है, फलीभूत होता है या प्राप्ति होती है। तो ये बात आज हमने रसावयव के संबंध में की। उसके बाद जो भरत मुनि का ये जो रस सूत्र है और उसका जो व्याख्याता, उसके व्याख्याता आचार्य जो हुए हैं, उसकी बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के लिए इतना ही। शुभकामनाएं।